करीबन 10 बजे हम कौसानी से बिनसर जाने के लिए रवाना हुए। खुला खुला मौसम था, हल्की हल्की धूप छाई हुई थी। कौसानी से बिनसर के बीच का अंतर 80 किलोमीटर है। करीबन 12 बजे हम बिनसर गेस्ट हाउस पहुंचे। જગ્યા સરસ છે બેસીએ ને બધા મજા છે ને એમ કહું. આ તો 3 રૂમ લેવા પડે એટલે પણ એક રૂમમાં બધા ભેગા થઈને બેસીએ ને વાતો કરે ને આમ બસ મજા આવે 2-2 કલાક. એવા અહીં ના હોય રૂમ. ઘરમાં સાંજે હજી એક આપણી થોડી ખામી છે સારું કોઈને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કંઈ આવડતું નથી નહીંતર એકાદ આવડતું હોય ને थोड़ा आराम करने के बाद करीबन 1:30 बजे हम जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़े। बहुत ही घना जंगल था, पंछियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बिचारा उतार उतार करे છે તો એન્જોય કરે ને. થેન્ક યુ. करीबन 45 मिनट चलने के बाद हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत था। यहाँ पर बहुत शांति का अनुभव हो रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद हम KMVN गेस्ट हाउस की ओर चल पड़े।
थोड़ी देर आराम करने के बाद हम 0 पॉइंट ट्रैक पर निकल पड़े। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। प्रकृति का आनंद उठाते उठाते और चिड़ियों की चहचहाट सुनते सुनते हम 0 पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे थे। करीबन 6 बजे हम 0 पॉइंट पहुंचे। चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, जोरों से हवा चल रही थी। यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना था। मौसम बदल रहा था, अंधेरा छा रहा था, इसलिए हम अपने गेस्ट हाउस की ओर चल पड़े।
अंधेरा छाया हुआ था, जोरों से हवा चल रही थी। बहुत ही सुनसान रास्ता था, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। करीबन 7 बजे हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अपना ट्रैक पूरा करने पर मन में उत्साह था। हम खुशी से झूम उठे। हाँ 7 तो आ गया लेकर तुम के हम होटल के एक टेरेस पर पहुंचे। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा था। बीस मई 2023 शनिचर सुबह 5 बजे। खिला खिला मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पर्वतों के पीछे से सूर्य देव दर्शन दे रहे थे। ये बहुत ही अद्भुत नजारा था। साढ़े 6 बजे मैं जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। जंगल की खुशबू का एहसास हो रहा था। पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से विनेश्वर महादेव मंदिर का 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक पर निरंजन, जयश्री भाभी, मैं और भावना चल पड़े। बहुत ही घना जंगल था, बिल्कुल सुनसान रास्ता था और हम अकेले थे। बिना गाइड के हम निकले थे तो थोड़ा डर भी लग रहा था। मन में हल्का हल्का डर था, उत्साह भी था और दुविधा भी थी कि आगे जाए या न जाए। एक बार सोचा कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन हिम्मत करके हम आगे बढ़े। थोड़ी देर के बाद हम बिनेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंच गए। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में घिरा हुआ ये मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पर एक पानी का जल स्रोत भी आया हुआ है। यहाँ के लोग उसको नेवला कहते हैं। जंगल के रास्ते वापस जाने की हमारी हिम्मत नहीं थी और यहाँ से हमारा गेस्ट हाउस 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए हमने अपनी गाड़ी बुलाई
और हम अपनी गाड़ी में अपने गेस्ट हाउस पहुंचे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड में। प्रकृति की अप्रतिम कृति को देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। कितने सारे रूप हैं प्रकृति के। ये देखकर मन में ये ख्याल आया कि कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। इक्कीस मई 2023 इतवार सुबह 7 बजे। पिछली रात बहुत जोरों से बारिश आई हुई थी, इसलिए मौसम खुला हुआ था। हल्की हल्की धूप छाई हुई थी। बर्फ से लिपटी पहाड़ियां दिख रही है। यहाँ से हिमालयन रेंज दिखती है। करीबन 10:30 बजे हम बिनसर से कसार देवी जाने के लिए रवाना हुए। 11:30 बजे हम कसार देवी मंदिर पर पहुंचे। कसार देवी मंदिर बिनसर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और अल्मोड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में 3 जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है। उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड कसार देवी में है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ध्यान बहुत ही अच्छा लगता है। ईस्वी सन 1890 में विवेकानंद जी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया। देवी दुर्गा का एक रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को यहाँ पर कसार देवी से नाम से जाना जाता है। ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। कसार देवी मंदिर से थोड़ा आगे ऊपर जाते हैं तो वहां पर एक शिव मंदिर है। हम वहां पर गए, महादेव जी का दर्शन किया। यहाँ पर बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद हम वापस जाने के लिए चल पड़े।
खुला खुला मौसम था, जोरों से हवा चल रही थी। यहाँ से अल्मोड़ा शहर दिखाई दे रहा है। कसार देवी दर्शन करने के बाद हम अल्मोड़ा होते हुए काठगोदाम पहुंचे और वहां से अहमदाबाद जाने के लिए रवाना हो गए।